हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर्म फिलिंग के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और अभी एक जो फॉर्म फिलिंग है, कोई भी फॉर्म है आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म्स के पार्ट्स होते हैं, उसके लिए मैंने एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाया है। उस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम समझेंगे कि फॉर्म फिल करते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो एप्लीकेशन फार्म है वो कहाँ से पता करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर निकला है। तो उसके लिए आप जो है ना सर्च कर सकते हैं गूगल पर। फॉर एग्जांपल एसएससी का कोई फॉर्म निकला हुआ है तो एसएससी का फॉर्म फाइंड करने के लिए एसएससी ऑनलाइन नाम से वेबसाइट है एसएससी, और उसमें एसएससी की जो है ना वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उस एसएससी की वेबसाइट को आप ओपन करके और इस पे यहाँ पर देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़ में सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर शो हैं। या फिर इसके लिए मैंने आपको अलग से वेबसाइट्स भी बता रखी हैं, जैसे सरकारी रिजल्ट है और फ्री जॉब अलर्ट है। इन जॉब अलर्ट्स पे भी आप देख सकते हैं। जैसे ही आप एक बार फार्म की इंक्वायरी पता लग जाती है आपको कि ये फार्म निकला हुआ है, उसका नोटिफिकेशन रीड करें थोड़ा सा उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद जो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस का कि कैसे कैसे आपने प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस लगभग में सभी फॉर्म्स के अंदर लगभग सेम जो है ना प्रोसेस होता है। उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। एक दो चीज़ें हो सकता है एडिशनल आगे या पीछे किसी एप्लीकेशन में हो सकती हैं, लेकिन लगभग ये सारी चीज़ें सभी फॉर्म्स के अंदर सेम ही मिलती हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो है रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही किसी फॉर्म का आपको पता लगता है कि ये फॉर्म निकला हुआ है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट पर जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं एसएससी की जो वेबसाइट है उसका आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप। तो न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा है। इस रजिस्टर नाउ से आप इस फॉर्म को अप्लाई करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1 बाय 1 सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। उसके बाद दूसरा जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप करेंगे फिल एप्लीकेशन। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन को फिल करेंगे। एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, पर्सनल डाटा आपका लेगा, जैसे नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें पर्सनल आपकी डिटेल्स हैं, ये सारी की सारी आपको वेरीफाई करानी पड़ेंगी। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन डिटेल आपने भरनी है। क्वालिफ़िकेशन में 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया हुआ है वो 1 बाय 1 क्वालिफ़िकेशंस में आप डालेंगे। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कुछ है आपका तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस उसमें से देख के यूँ का यूँ आप डाल सकते हैं। और कुछ एडिशनल डिटेल आपसे पूछ सकता है, वो एडिशनल डिटेल्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करनी होंगी। तो ये था सेकंड स्टेप, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं उसके बाद आती है अपलोड की। कुछ एप्लीकेशंस में डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगता है, कुछ में हो सकता है ना भी मांगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जैसे 10वीं आपने अटैच की है, +2 अटैच की है, ग्रेजुएशन अटैच की है, वो सारी की सारी, SCBC सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल है, वो सारी की सारी अटैच हो सकती हैं। आधार कार्ड है और उसके अलावा फ़ोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड मांगे जा सकते हैं। तो वो चीज़ें आपने अपलोड करनी है। अगली जो चीज़ है उसके बाद आप करेंगे क्या, पेमेंट। जब ये सारी चीज़ आप कर लेंगे उसके बाद आप एप्लीकेशन का प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू में चेक करेंगे क्या सारी चीज़ें सही से फिल हो गई हैं। उसके बाद आप पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस एक फॉर्म को फिल करने का। अगर ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपको हर फॉर्म में फिलअप करते टाइम ध्यान रखनी है। अब मैं एक एग्जांपल आपको फॉर्म फिलिंग का बता देता हूँ कि फॉर्म फिल करते टाइम किन किन टर्म्स का आपने ध्यान रखना है। 1-2 फॉर्म का एग्जांपल मैं दूंगा, उसके बाद उन्हीं के जैसे बाकी के फॉर्म्स भी आप देख के भर सकते हैं।